नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, कोविड के केसेस कंटिन्यूअसली चाइना में ही नहीं बल्कि और दुनिया के कई देशों में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। जो भी बातें की गई हैं उसको हम विस्तार से बताएंगे ही आपको, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये वेरिएंट है, जिस वेरिएंट की वजह से चाइना में ये इतना ज्यादा नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुआ है, और आंकड़े ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है चाइना के अंदर में। तो उस वेरिएंट का नाम है BF7। BF7 ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक पार्ट है, या फिर एक एक तरीके से ये कहें कि म्यूटेटेड वर्जन है BF7। देखिए, म्यूटेशन कैसे होता है, जो जीनोम जीनोम यानी कि जीन्स जो होते हैं किसी भी वायरस के, अगर वायरस के जीन्स के पैटर्न में चेंज हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वायरस म्यूटेट हो गया है, यानी उसमें परिवर्तन आ गया है। ओके, आप अगर ओमिक्रॉन को देखिए तो ओमिक्रॉन का BA1 और BA2 ये शुरू के दो वेरिएंट थे। फिर BA2 जो था वो डिवाइड हुआ, कई अलग अलग उसके वेरिएंट बने। जैसे BA2 के बना BA2 फिर 75, BJ1, BA4, BA5। उसके बाद जो BA5 बना उसके दो पार्ट बने, BQ1.1 और BF7। इसी में जो BQ1.1 था वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन BF7 इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और इसके खिलाफ जो चाइना की वैक्सीन है ना, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना अपनी बातें मानने से इनकार करता है। चाइना कोई भी बात मानता नहीं, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट वहां पे एक तरीके से गवर्नमेंट की इज्जत का सवाल होता है। कुछ भी चीज को देखा जाए तो वो अपनी कंपनीज या फिर अपनी वैक्सीन को फेल बता नहीं सकता, भले वहां पे लोगों की जान क्यों ना चली जाए। और उसी का नतीजा है कि ये BF7 वेरिएंट इतना ज्यादा वहां पे फैल चुका है। उनकी वैक्सीन प्रभावशाली रही नहीं है, और वैक्सीन का वितरण भी सही तरीके से वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन चीन ये बात मानने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को धीरे धीरे फिर से हमें लगता है कि भुगतना पड़ सकता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कोविड की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखा जाए, तो सबसे पहला वेरिएंट 2019 में जो कोविड का ओरिजिनल वेरिएंट आया था वो चीन से निकला था। उसके बाद फिर वो म्यूटेट होकर के अल्फा वेरिएंट बना 2020 में यूनाइटेड किंगडम में। फिर 2021 में इसका बीटा वर्जन बना, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया। फिर 2021 में ही गामा वर्जन इसका ब्राजील में पाया गया। फिर डेल्टा वर्जन, उसका डेल्टा वर्जन भारत में भी मिला और भी कई कंट्रीज में मिला। उसके बाद फिर 2021 में ही इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में पाया गया। इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो सिर दर्द बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, वो बार बार म्यूटेट हो रहा है, कई जगहों पे अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो रहा है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बताया ये जा रहा है कि BF7 जो है, स्टडीज में रिपोर्ट ये निकल के आई है कि और भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि चीन से निकल के पूरी दुनिया में धीरे धीरे जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज में पहुंच चुका है। अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, तो इसके 7 लक्षण वो पहले जैसे थे वैसे ही हैं। बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी आना, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर वही बात है ना, कोविड वैक्सीन का जो वितरण है चाइना में काफी बहुत ही मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि प्रॉपर तरीके से वैक्सीन की सप्लाई भी नहीं हो पाई और उसका वितरण भी नहीं हो पाया। हमारे इंडिया में हालांकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत ज्यादा हाई नंबर्स में लग चुके हैं, और 24% पॉपुलेशन को प्रिकॉशन डोज भी हमारे यहाँ पे लग चुका है। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि जल्दी से जल्दी सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें, क्योंकि अगर प्रिकॉशन डोज जिसको भी लगा हुआ है, यानी कि एक तरीके से थर्ड डोज जिसे कहा जाता है, बूस्टर डोज, तो कोविड का इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ जाता है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। इसीलिए हमारे यहाँ पे अभी हम बचे हुए हैं। इसके इस कोविड का जो स्पाइक आ रहा है, एक बार जो पूरी दुनिया में फिर से कोविड फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, और साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने अलग से एक मीटिंग की है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों ने इस कोविड का जिस तरीके से फैल रहा है कोविड, उस पर काफी अच्छे से चर्चा की। पिछले 3 साल में वायरस के काफी कई सारे बदलाव हो चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको हमने अभी ये भी बताया कि कैसे अल्फा से निकल ओरिजिनल वेरिएंट से अल्फा, बीटा, गामा और अलग अलग वेरिएंट्स निकल के आए, जो कि लेटेस्ट वर्जन जो है ओमिक्रॉन था। ओमिक्रॉन का BF7 वर्जन जो है वो काफी तेजी से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया में। अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं भारत में, और पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोज दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस जैसे देश में कोविड से डेथ जो है ना वो बढ़ रही है। आप सिर्फ चाइना को मत देखिए। चाइना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि चाइना में इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के और भी देश ऐसे हैं, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, US हो गया, वहां पर भी काफी तेजी से कोविड का स्पाइक आ रहा है, यानी फैल रहा है, और लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं। तो चूंकि हम सभी से कनेक्टेड हैं, यानी कि
ट्रेवल हमारे यहाँ पर भी अभी भी ओपन है। ट्रेवल के ओपन होने की वजह से ना हमारे यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट अलर्ट पे आ गई है और गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए हैं कि लोगों की जांच की जाए, सैंपल लेते हुए उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो। क्योंकि BF7 वेरिएंट के 4 केसेस हमारे यहाँ पर भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से गुजरात में भी केसेस आए हैं। तो उस वजह से एक बार फिर से सरकार को काफी तेजी से आगे काम करने की जरूरत है। जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारी नज़र दुनिया पर है, बदलते वेरिएंट से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं उस पर सरकार तुरंत कदम उठा रही है। कोविड को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की सलाह दे दी गई है। ये सब चीजें कंटिन्यूअसली एक अलग लेवल पे चल रही हैं। हमारे यहाँ पे टोटल वैक्सीन की सप्लाई की अगर बात करें या फिर डोजेज लगाने की बात करें तो 220 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 90% आबादी को हमारे यहाँ पे दोनों टीके लग चुके हैं जो कि एलिजिबल थे लगवाने के लिए। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है, ये हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या फिर ओम बिरला जी, ये सभी लोग अब मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश की गई है पूरी मतलब भारत की जनता को कि आप लोग भी मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय फिर से एक बार दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये फिर से एक कोविड-19 नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए फिर से एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि हाँ, अब पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाने की अपील की जा रही है। यानी कि पब्लिक प्लेसेस में जो भी अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए। देखिए, चाइना से रिटर्न होने वाले एक व्यक्ति गुजरात में कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया, जिसका वेरिएंट वही वेरिएंट है जो कि चाइना में था, BF7 वेरिएंट से ही पूरा का पूरा झमेला हो रहा है। अगर हम भारत में स्थिति की बात करें तो हमारे यहाँ पे लगभग लगभग 5.3 लाख लोगों की मौत हुई है कोविड से, और जो एक्टिव केसेस हैं हमारे यहाँ पे टोटल, वो इस समय पे 3400 के आसपास बने हुए हैं। ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि इस तरीके की चीजें हैं। कोविड को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो बातें की गई है उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कोविड नॉट ओवर येट, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, हमें एक बार फिर से वही पुराना फार्मूला अपनाना होगा टेस्टिंग का, ट्रैकिंग का। टेस्ट करो और ट्रैक करो, फिर ट्रीट करो, टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। मास्क सबको लगाना है, सैनिटाइजर्स का यूज करना है, पब्लिक प्लेसेस में थोड़ा सा ध्यान दे करके हमें चलना है, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वही वाला फार्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार दोहराया है सभी के सामने। अगर हम कोविड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो हाँ, आने वाले समय में जो न्यू ईयर का टाइम है या फिर क्रिसमस का टाइम है, उसमें कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर देती है। हालांकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में या फिर एक तरीके से सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में, हेल्थ से रिलेटेड या फिर दवाइयों से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, तो वो काम कर लेती है। अगर हम हमारी जो IMA है ना, उसकी गाइडलाइंस को देखें तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो रही है उनको टाला जाए, शादी समारोह या फिर रैली हो सकती है तो उसको टाला जाए, पब्लिक प्लेस पर मास्क पहने जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें एक बार फिर से गाइडलाइंस के रूप में वापस निकल के बाहर आ रही हैं। जो सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और निकल के आई है, वो ये है जो IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि दवाइयों के दाम कोविड को ध्यान में रखते हुए कम किए जाएंगे, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, एमोक्सिसिलिन हो गई या फिर रेवेपेराजोल हो गया। इन सभी दवाइयाँ जो कि कोविड के समय पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उनको, उनके प्राइसेस को कम कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट उस पर कम टैक्स लगाएगी ताकि उनके प्राइसेस कम हो सकें, ताकि लोगों के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अफोर्डेबल रूप से अवेलेबल हो सकें। अगर पूरे वर्ल्ड में हम या फिर चाइना से कंपैरिजन में बात करें तो कोविड के केसेस हमारे यहाँ पे काफ़ी कम हैं फिलहाल। अभी पूरी दुनिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे पर डे 158 केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। वहीं पे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 5,14,308 कोविड के केसेस डेली रजिस्टर किए जा रहे हैं इस समय पे। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से ध्यान दिया हुआ है। जो वहाँ पे टेड्रोस है ना, वो WHO के चीफ, उन्होंने कहा है कि वेरी कंसर्न ओवर इवॉल्विंग सिचुएशन इन द चाइना, मतलब चाइना में जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है या फिर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। WHO भी इस चीज़ को मान रहा है कि आने वाले समय में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। 2019 31 दिसंबर को वुहान में पहला केस मिला था, फिर 2020 23 जनवरी को पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद 20 राज्यों में 70 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था, यानी कि लॉकडाउन की प्रक्रिया लगा दी गई थी। हालांकि उस तरीके का लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा,
क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब अवेलेबल है, चाहे वो पीपीई किट को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की बात हो। लेकिन चीन में जिस तरीके के हालात हैं, उस तरीके से हालात, बहुत बुरी तरीके के हालात वहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने पूरे तरीके से ओपन कर दिया है हर एक चीज़ को। उसके ओपन किए जाने की वजह से एक बार फिर से कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका है, क्योंकि उनकी वैक्सीन काम कर नहीं रही है, बिल्कुल भी वैक्सीन का प्रभाव नहीं दिख रहा है। लोग फैक्ट्रीज के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी दवाइयाँ मिल सके। बीजिंग के शमशान, जो बीजिंग का जो सबसे बड़ा शमशान घाट है, वहाँ पे आपको गाड़ियों की लाइन लगी हुई दिख सकती है। हालांकि चाइना नंबर्स जारी करता नहीं है, वहाँ से न्यूज़ निकल करके बाहर आती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डेथ्स का नंबर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे हो रही हैं। जो रिपोर्ट निकल के आई थी कि आने वाले समय में चाइना के अंदर लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोविड की वजह से। चाइनीज डॉक्टर्स और जो नर्सेस हैं, उनको ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं फिर भी लोगों का इलाज करिए, हॉस्पिटल्स में आइए। ये वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। वहाँ के जो गवर्नमेंट है या फिर जनता है, वो ये कह रही है कि पहले एक समय था जब कोविड पॉजिटिव आने के बाद गवर्नमेंट क्या करती थी, लोगों को पकड़ के ले जाती थी, रखती थी, और अब कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। तो एक तरीके से चाइना की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उनको अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है वैक्सीन की, बल्कि वो तो चाहता है कि अपनी वो वैक्सीन बेचे, व्यापार करे एक तरीके से। और चाइना चाहता है कि उसको टेक्नोलॉजी मिल जाए ताकि वो वैक्सीन खुद से बनाए, उसका प्रोडक्शन कर सके। हालांकि जिसने भी R&D किया है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कभी भी टेक्नोलॉजी देने के लिए शायद ही राजी हो, देगा नहीं। और चाइना की वैक्सीन काम कर नहीं रही है, तो देखने लायक होगा कि आखिर चाइना किस तरीके से इस जो कोविड का स्पाइक है उसको कंट्रोल करता है, या फिर अपने यहाँ पे कोई नई वैक्सीन को लेकर के आएगा, या फिर किसी अन्य तरीके से, या वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी कंपनी से टाई अप करके नई वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये थी पूरी खबर। आप लोग भी सतर्क रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगा के घूमिए, और अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।